सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप एमएफ न्यूज़ पर देख रहे हैं। 2027 के चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन तैयारियां तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बीच अब अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि शायद अखिलेश और मायावती एक बार फिर से 2027 के लिए एक साथ आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे 2019 में किया था। दोस्तों, ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है एक मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिसे अखिलेश भी उठा रहे हैं और मायावती भी उठा रही हैं। देखिए, जब से 2019 के चुनाव साथ में किए दोनों पार्टियों ने, उसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच काफी दूरियां आ गई थी, यानी कि सपा और बसपा के बीच काफी दूरियां थी। दोनों के मुद्दे भले ही एक हैं, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की बात करना, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों में जमीनी स्तर पर काफी फर्क है, काफी डिफरेंस है। जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कि एक मजबूत नेता के तौर पर हाल फिलहाल के जितने साल रहे हैं उसमें उभरे हैं, और 2024 के चुनाव में उन्होंने 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर भी दी। ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ मायावती हैं जो एक बहुत मजबूत नेता रही हैं, लेकिन बीते कई सालों में उनकी जो बनी बनाई जमीन थी वो कमजोर पड़ गई है। मायावती उस जमीन को एक बार फिर से हासिल करना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो खोई हुई मुख्यमंत्री की सीट को एक बार फिर से पाना चाहते हैं। इन सब के बीच दोनों का अब जो मुद्दा है 2027 के चुनाव के लिए वो लगभग एक ही है। मुद्दा है जातिगत जनगणना। जी हाँ, जातिगत जनगणना विपक्ष का मुद्दा हमेशा से रहा है। सरकार मजबूर भी हुई, जातिगत जनगणना के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन अभी कुछ जो दिन है, बीते कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है जातिगत जनगणना पर वो काफी हटा हटा सा लग रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले पर पुनः विचार कर सकती है या इस फैसले को बदला भी जा सकता है। इन सब के बीच जब भारतीय जनता पार्टी का रवैया बदलने लगा तो अखिलेश यादव ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की नींव है। ये केवल 2027 में सपा की पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सरकार के तहत ही पूरी ईमानदारी से होगी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा और कहा कि भाजपा की नीयत में खोट है और वो इस जनगणना को सिर्फ दिखावे के लिए ही कर रही है। वहीं मायावती ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार से मांग की है कि जातीय जनगणना को निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए ये जनगणना जरूरी है, लेकिन भाजपा की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मायावती ने इस पूरे मामले पर यह भी कहा कि बसपा इस पूरे मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। यानी कि मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है, ठीक उसी तरीके से जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश जहां जातिगत जनगणना पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं मायावती कह रही है कि बसपा भी समझौता नहीं करेगी। दोनों के सुर एकदम एक जैसे हैं। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अखिलेश और मायावती इस बार एक साथ आने वाले हैं। एक बार फिर से क्या अखिलेश और मायावती एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले हैं? ऐसा होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन दोनों के बयान, दोनों के रवैये, दोनों के मुद्दे देखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की टेंशन तो बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।